नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर कुमार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो वह कंपनी है यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो यहाँ पर जो 2 नंबर क्वेश्चन उसका आंसर है गहड़वाल वंश का शासक था। 3 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? तो जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्याग। चलिए आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन देंगे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता था? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। नंबर 5 हो गया। अब यहाँ पर है नंबर 6। आगे बढ़ेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो चलिए यहाँ पर है, इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। नंबर 2, इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। चलिए तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। यहाँ पर ये डी हो जाएगा, उपयुक्त सही सभी सत्य हैं। 7 नंबर पे बढ़ेंगे और देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले कौन नेता थे? तो वह नेता थे, दूसरे में महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था? तो वह था चंपारण सत्याग्रह। 9 नंबर में देखेंगे बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था करजन। 10 नंबर 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। 11, उच्चतम लवणता पाई जाती है? तो उच्चतम लवणता पाई जाती है आपके वान झील टर्की में। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो हम देखेंगे, इसमें बी वाला सही नहीं है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये क्वेश्चन गलत है। बाकी आप देख लीजिएगा इसमें सही वाले। लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? तो लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हेलोफाइट्स। चलिए यहाँ पर एक सूची दी है 14 नंबर क्वेश्चन में, और उस सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका जो आंसर है हम लोग देख लेंगे। 14 नंबर का यहाँ पर है सी नंबर, ए का 2, यहाँ पर है ए का 2, यानी कि दिल्ली जो है वो है अर्धशुष्क। फिर बी है 3, ये C1 जोधपुर है। जोधपुर आप जानते हैं राजस्थान में, तो शुष्क होगा। और ये शिलांग आर्द्र, शिलांग ये जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ये इसका है तापमान आर्द्र। चलिए यहाँ पे 15 नंबर में देख लेंगे। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है?
तो यहाँ पर द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है आपका? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। एट्रीपॉट व्यापार से तात्पर्य है, तो एट्रीपॉट व्यापार से तात्पर्य निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। ऐसी तमाम वस्तुएं हैं जिनको हम पहले आयात करते हैं फिर निर्यात करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल और उनसे बने हुए पदार्थ, हीरा वगैरह हम लोग पहले आयात करते हैं फिर उसको निर्यात करते हैं, उसको तराश के काट के। चलिए आगे बढ़ेंगे। तेल शोधक कारखाने हैं यहाँ पर और उनके राज्य हैं, और उस सूची को हमें मिलाना है। तो यहाँ पर जो 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि ए कथरी तट्टीपाका, ठीक है। फिर B1 है कोयली, गुजरात में है। और C2 नागापट्टनम, तमिलनाडु। और नुमालीगढ़, आसाम। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चनों पे आप ध्यान बनाए रखिए। निम्नलिखित में से 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया? तो ये कौन सी समिति है? राज्य समिति। चलिए आगे बढ़ेंगे। बैंक दर से आशय है, तो बैंक दर क्या होती है? केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, यही होती है बैंक दर, ठीक। 20 नंबर पे चलेंगे। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। आगे बढ़ेंगे। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो वह अधिकतम संख्या है 20 लाख। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो वो है विधेयकों पर स्वीकृति देना। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ एक कथन और कारण है, पढ़ लेंगे। कथन ए है 23 नंबर क्वेश्चन में, भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं। आर, कारण संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो जो 23 का है आंसर वो ये है कि ए तथा आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो यहाँ पे जो मूल अधिकारों में से नहीं है वो है विरोध का अधिकार। आप शांतिपूर्ण हड़ताल तो कर सकते हैं, मगर विरोध का अधिकार हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। हम न्यायिक 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हम न्यायिक पूर्वावलोकन की व्याख्या देखते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ पर है? वो भारत और USA दोनों में है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पूर्वावलोकन। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, तो कौन सा है इसमें? 26 नंबर में देख लेंगे ओ, जो ओ पॉजिटिव है वो सबको यूनिवर्सल डोनर होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, DNA की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा प्रतिपादित की गई है, ये आप लोगों को आता होगा। इसी तरह के सरल सरल क्वेश्चन आएंगे आपके पेट एग्जाम में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वेरिजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये क्या मिलाकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गांव में इसी के द्वारा जो क्या बोलते हैं जालसाज लोग होते हैं वो सोना साफ करने के लिए आते हैं और सोना ही उड़ा ले जाते हैं। पूरा होशियार रहिएगा आप लोग।
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है, तो ये परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है, तो ये सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। तो ये मित्रों थे कुछ 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी जो आपका होने वाला है पेट का एग्ज़ाम और वीडियो का एग्ज़ाम जो रिसेंटली है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं दिन में 3-4 टेस्ट पेपर लेके आने पाऊँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।